अस्सलामुअलैकुम। 31 मई 2026 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की तरफ से 21 सीट्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एडवर्टाइज की। ये जो 21 सीट्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, इनकी क्लोजिंग डेट थी 15 जून। जिन्हें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 जून थी। और ये जो 21 सीट्स थी इनके ऊपर पंजाब भर से 2688 यानी 2688 लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन थी मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज या एंथ्रोपोलॉजी, या रूरल सोशियोलॉजी या वुमेन स्टडीज। ये सब्जेक्ट्स थे। इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड थी विद सेकंड डिवीजन। और पंजाब भर से जो असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की 21 सीट्स एडवर्टाइज की पीपीएससी ने 31 मई 2026 में, उसके ऊपर 15 जून 2026 तक 2688 लोगों ने अप्लाई किया। पीपीएससी के प्लानर के मुताबिक 9 अगस्त को असिस्टेंट डायरेक्टर की जो 17 स्केल की पोस्ट है, इसका टेस्ट होगा 9 अगस्त को पंजाब भर में, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। अब बात करते हैं कि आज 2 अगस्त है और 9 को पेपर है, यानी कैंडिडेट्स के पास 8 दिन मौजूद है। इन 8 दिन में कैंडिडेट्स तैयारी कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा मेन बात कि इन 2688 कैंडिडेट्स में से कितने लोग पेपर में अपीयर होंगे, और जो अपीयर होंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी मुमकिन, और एक्चुअल जो कंपटीशन है या जो मुसाबकत है या जो आप कह सकते हैं कि रेस है, वो कितने कैंडिडेट्स के दरमियान में एक्सपेक्ट की जा रही है। मेरा पीपीएससी में और एफपीएससी में एग्जाम देने का एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। मल्टीपल एग्जाम, मोर देन 12 एग्जाम्स मैं पीपीएससी के क्वालिफाई कर चुका हूं विद डिस्टिंक्शन, आई मीन 70+ मार्क्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं पीएमएस की बात करूं तो 2 टाइम्स पीएमएस एंड 3 टाइम्स सीएसएस के एग्जाम मैं, सॉरी नॉट 3 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम सीएसएस एंड 2 टाइम पीएमएस के एग्जाम्स में मैं अपियर हो चुका हूं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं पीपीएससी के मल्टीपल कैंडिडेट्स को कोचिंग, उनकी एवेल्युएशन टेस्ट सीरीज में उनको गाइड करता रहा हूं। सो आई हैव एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, और मुझे आइडिया है, आई हैव एन हम्बल आई हैव अ हम्बल फोरकास्ट, और आई हैव अ हम्बल असेसमेंट कि कितने कैंडिडेट्स के दरमियान में मुकाबला होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 2688 जो कैंडिडेट्स हैं, जब सीट्स आती हैं, जिन लोगों ने आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले डिग्री की थी, वो लोग अप्लाई कर देते हैं। हालांकि उनको सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज, रूरल सोशियोलॉजी का कुछ भी नहीं आइडिया होता, कुछ याद नहीं होता, लेकिन वो अप्लाई कर देते हैं क्योंकि अप्लाई करने की कोई इतनी ज्यादा फी नहीं होती। अप्लाई करते हैं और फिर अगर रहीम जरा खान का बैठा हुआ एक लड़की या लड़का, उसे मुल्तान अगर आना पड़ता है, या बखर मियाँ वाली का एक कैंडिडेट है और उसे पेपर देने के लिए सपोज सरगोदा जाना पड़ता है, या एक कैंडिडेट सपोज साउथ पंजाब से और उसका एग्जामिनेशन सेंटर उसने लाहौर रख दिया था, रावलपिंडी, और वो वहां पे अब नहीं जा पा रहा, जो उसकी तैयारी नहीं है, तो यूं 2688 कैंडिडेट में से मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स पेपर नहीं देंगे, उनकी तादाद ऑलमोस्ट 600 से 700 होगी। यानी 2688 को अगर हम कहें, सेफली अज्यूम करें कि इसमें से जो ऊपर के 2000 से ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी 2688 कैंडिडेट में अप्लाई किया असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे, तो 688 कैंडिडेट जो है, 2688 कैंडिडेट में से 688 कैंडिडेट्स तो पेपर में नहीं जाएंगे। अब अगर पेपर में 2000 कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जो कि मैं बहुत ज्यादा अज्यूम कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स की मेजोरिटी जो पेपर में अपीयर होगी वो 1500 से 1600 होगी। इसके ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर ही नहीं होंगे। उन्होंने अप्लाई जरूर कर दिया लेकिन उनकी तैयारी नहीं होगी, और कुछ और वजूहत की बुनियाद पे, जैसे कुछ कैंडिडेट्स जब तैयारी नहीं करते तो वो समझते हैं कि हमें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हुए वहां से आना जाना, और ये फिर ये खजल खार क्यों हो, क्यों अपने एक्सपेंसेस इतना बियर करें जब तैयारी नहीं है, तो जब रिजल्ट्स नहीं आना। तो 1500 से 1600 कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर होंगे, लेकिन मैं सेफली अज्यूम करता हूं कि ऑप्टिमिस्टिकली कि 2000 कैंडिडेट्स पेपर में एक्चुअली अपीयर होंगे। इन 2000 कैंडिडेट्स में से लिटरली स्पीकिंग
ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन 2000 कैंडिडेट में से ऑलमोस्ट 1200 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एक लफ्ज नहीं पढ़ा होगा, कोई तैयारी नहीं की होगी, बस उन्होंने अप्लाई किया और वो इस बात के इंतजार में थे कि कब इनका एग्जाम आएगा। जब एग्जाम स्केड्यूल हो जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। तो उन लोगों ने, क्योंकि पीपीएससी ने 1-2 दिन पहले ही इसको प्लान किया है, तो अब कैंडिडेट्स 1000-1200 कैंडिडेट्स अब जाके इसकी तैयारी करेंगे। तो वो कैंडिडेट जो कि अब जाके इसकी तैयारी करेंगे 7 डेज में, वो पहले बुक्स देखेंगे इसके लिए मार्केट से, और फिर वो कोई सब स्टैंडर्ड बुक ढूंढ रहा होगा, कोई एक ऐसी किताब ढूंढ रहा होगा कि जो सिर्फ सोशल वर्क को देख रही होगी, कैटर कर रही होगी। कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि कोई किताब ऐसी ढूंढेगा जो जेंडर स्टडीज को सिर्फ कैटर कर रही होगी। कुछ कैंडिडेट सिर्फ रूरल सोशियोलॉजी पे फोकस करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स सिर्फ जेंडर स्टडीज पे फोकस करेंगे, कुछ कैंडिडेट सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करेंगे। तो जो 5-6 सब्जेक्ट जो है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी और वुमेन स्टडीज, तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत कम कैंडिडेट्स फोकस कर पा रहे होंगे। तो 1200 कैंडिडेट्स अगर 2000 अपीयर होते हैं, तो 1200 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे या नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, और वो उनके मार्क्स बनेंगे 40 से 50 के दरमियान। और वो 40 से 50 नंबर लेके रेस में नहीं होंगे। रेस में मैं उन कैंडिडेट्स को समझता हूं जो एक्चुअली सीरियस एस्पिरेंट होते हैं और दे हैव पोटेंशियल टू गेट शॉर्टलिस्टेड, फॉर इंटरव्यू। एक्चुअल एग्जाम जो जिसके लिए जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है, जो एक्चुअली एग्जाम में विद ड्यू प्रिपरेशन, विद ड्यू प्लानिंग अपीयर होंगे, उनकी तादाद हार्डली 800 होगी। 2688 में से जो मैंने कहा 688 कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकता है कि 1000 के करीब अपीयर ना हो, लेकिन हम अज्यूम करते हैं 688 अपीयर नहीं होते, 2000 अपीयर होते हैं। उन 2000 में से 1200 कैंडिडेट्स नॉन सीरियस एस्पिरेंट होंगे, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, और वो 40 से 50 मार्क्स लेके आउट ऑफ कंपटीशन होंगे। उनका मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि 40-50 नंबर लेने का कोई फायदा नहीं होता। अब अगर 1200 निकाल दें 2000 में से, तो पीछे बचते हैं ऑलमोस्ट 800 कैंडिडेट। ये वो 800 कैंडिडेट्स हैं, 800 से 900 कैंडिडेट जो तैयारी के साथ जाएंगे। अब इन 800-900 कैंडिडेट्स में से ऑलमोस्ट आधे कैंडिडेट इस तरह होंगे, जो आप कह सकते हैं 400 से 450 कैंडिडेट, जो बमुश्किल 50 से 60 नंबर ले पाएंगे। यानी उनके मार्क्स गिरेंगे 500 से, सॉरी, 50 से 60 के दरमियान में। यानी जो 800 सीरियस एस्पिरेंट होंगे, उनमें से भी आधे कैंडिडेट वो होंगे जिनके नंबर 50 से 60 के दरमियान में फॉल करेंगे, और वो भी आउट ऑफ कंपटीशन होंगे। अब रियल कंपटीशन होगा ऑलमोस्ट 400 कैंडिडेट्स के दरमियान में, और वो कैंडिडेट्स वो होंगे जिनके मार्क्स 60 प्लस होंगे, यानी 60 से 80 के दरमियान में होंगे। अब इन 60 से 80 के दरमियान में जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, वो कैंडिडेट होंगे जो 70 प्लस स्कोर हासिल कर रहे होंगे। सेफली मैं कह रहा हूं कि 75 प्लस। अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि अगर पांचों सब्जेक्ट्स जो मैंने बताया है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, इन पांचों पे अगर फोकस किया जाए इवन 7 डेज में, ये जो 7 डेज अभी बाकी हैं, इन 7 डेज में भी अगर इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए, साथ वुमेन स्टडी को भी मिला ले, जो बेसिकली जो जेंडर स्टडीज ही है ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम, तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट बनते हैं, अगर इनके ऊपर 5 दिन, 6 दिन, 7 डेज अभी आपके पास हैं, 8 दिन मौजूद हैं, अगर इनके ऊपर आप कमा हक का हो, जिस तरह इन पे काम करने का हक है, अगर सिर्फ 7 डेज भी इस पे आप प्रैक्टिस कर लें, रेलेवेंट हाई क्वालिटी मटेरियल पढ़ लें, तो आप 70 प्लस स्कोर हासिल करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इन 7 डेज में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आप 70 प्लस नंबर ले सकें, 70 to 80 के दरमियान में, ताकि आप उन कैंडिडेट्स में हो जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं। जो टॉप 100 कैंडिडेट्स होंगे उनके मार्क्स 70 to 80 के दरमियान में होंगे। उसके लिए मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट करके, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके, डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स को कंसल्ट करके, डिफरेंट वेबसाइट्स को कंसल्ट करके, एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज को कंसल्ट करके जो मेरे इस्तेमाल में रहती हैं, मैंने हर सब्जेक्ट के ऊपर 500 से 650 के दरमियान ऑन एवरेज, कहीं पे 500 है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर 550 है, किसी के सब्जेक्ट के ऊपर इवन के 650 से 700 एमसीक्यूज भी बनते हैं। मैंने मिला जुला के मिनिमम 3000, 3000
एमसीक्यूज ऐसे शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ऐसे कंपाइल किए हैं। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, पांचों सब्जेक्ट के ऊपर, जिन हर सब्जेक्ट के ऊपर 500 से 600 एमसीक्यूज मैंने निकाले, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, जिसमें थेरीज भी हैं, बुक्स के नेम भी हैं, थेरीज के प्रोपोनेंट्स भी हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, और रिसर्च ओरिएंटेड आप कह सकते हैं। ये एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर 500 से 600 के एमसीक्यूज, ये ऑन एवरेज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट के 500 से 600 एमसीक्यूज हैं, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनकी मिला जुला के 3000 के करीब मैंने एमसीक्यूज कंपाइल किए। अगर मेरा ये दावा है, इट इज माई हम्बल क्लेम, कि अगर आप हर रोज एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पढ़ते हैं, लाइक आप 3 अगस्त को सोशल वर्क के एमसीक्यूज पढ़ते हैं, जिसकी कम से कम 13 फाइल से 14 फाइल मैंने अरेंज की हैं, हर फाइल में ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज है, तो यूं तकरीबन 600 650 एमसीक्यूज हैं। अगर 4 अगस्त को सोशल वर्क के एमसीक्यूज पढ़ते हैं, 5 अगस्त को सपोज सोशियोलॉजी के, 7 अगस्त को सपोज आप पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरीके से जेंडर स्टडीज, ये जो दिन बाकी हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगस्त, आप हर रोज एक सब्जेक्ट को अगर दें, और एक सब्जेक्ट के 500 से 600, कहीं मैक्सिमम अगर हैं तो 650 700 एमसीक्यूज हैं, अगर आप डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पढ़ें, तो आप 5 दिनों में, यानी 3, 4, 5, 6, 7 अगस्त तक आप इन पांचों सब्जेक्ट्स के 3000 प्लस एमसीक्यूज में से गो थ्रू हो जाएंगे। और जो एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं 500 से 650 के करीब ऑलमोस्ट एमसीक्यूज, उनको आप दिन में 2 मरतबा पढ़ सकते हैं। एक मरतबा पढ़ें पहले, और उनको शाम में, दिन में पढ़ लें, शाम में उनको रिवाइज कर लें। यूं 5 दिनों में 5 सब्जेक्ट के 3000 एमसीक्यूज न सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, बल्कि उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर इन 3000 एमसीक्यूज को आप पढ़ लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आप 70+ स्कोर हासिल करने की पोजीशन में होंगे, चाहे आपने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा इन पांचों सब्जेक्ट का। इनके हवाले के ऊपर, इन पांचों सब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने तरतीब दिया है बेसिकली, आपको होपफुली ये स्क्रीन विजिबल होगी। ये बेसिकली मैंने ये 5 सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर 3000 प्लस एमसीक्यूज मैंने मुरतब किए हैं, कंपाइल किए हैं, जिसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडी और रूरल सोशियोलॉजी है। इन पांचों सब्जेक्ट को के जो एमसीक्यूज मैंने कंपाइल किए हैं, अगर आप इसमें से गो थ्रू होते हैं, तो आप 70 to 80 मार्क्स लेने की पोजीशन में होंगे, और यू वुड बी अमंग्स दोस हाई क्वालिफायर्स, हाई मार्क्स स्कोरर, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंशाल्लाह इंटरव्यू में। अगर आप ये एमसीक्यूज हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, 03326896 568। अगर आपको, आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जो लो इनकम फैमिली है, तो आपके लिए 500 का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यानी ये एमसीक्यूज आपको 2500 की बजाय 2000 में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके इनकी फाइल्स आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की 10 से 13 फाइल्स हैं, आप ऑन एवरेज 12 फाइल कह लें, तो ये 5 मिनट की ऑलमोस्ट 60 फाइल्स हैं, और हर फाइल में ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज है, तो ये 3000 के करीब एमसीक्यूज हैं। आप इनको लाजमी अवेल करें, ताकि आप 70 to 80 के दरमियान में स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, पांचों सब्जेक्ट्स, अगर आप इनमें 70 to 80 मार्क्स हासिल करने के लिए कोई किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, या किसी किताब को देखना चाहते हैं, तो मार्केट में मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को कैटर कर रही हैं, या सोशल वर्क को, या सोशियोलॉजी को, या एंथ्रोपोलॉजी को, या जेंडर स्टडी को, या रूरल सोशियोलॉजी को। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को कंसल्ट करके पांचों सब्जेक्ट के अलहदा अलहदा, हर सब्जेक्ट के ऊपर हाई क्वालिटी, मोस्ट एक्सपेक्टेड, रिसर्च ओरिएंटेड, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल मैं एमसीक्यूज ढूंढूं। इसके लिए मैंने, मेरी जो अप्रोच ये थी इन चीजों को कंपाइल करने के लिए, कि जेंडर स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी का मैंने वो सिलेबस देखा है जो सीएसएस लेवल पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। सीएसएस लेवल पे अगर आप देखें, तो 6 सब्जेक्ट उसके कंपलसरी होते हैं, और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, जो चूज करने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट 100 100 नंबर के होते हैं, और एक सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है। तो अगर हम सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें, तो उसमें जेंडर स्टडीज भी शामिल है, एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है। तो मैंने जेंडर स्टडीज के और एंथ्रोपोलॉजी का जो सीएसएस लेवल का सिलेबस है, उनके ऊपर एमसीक्यूज बनाया है।
उनको उनकी रोशनी में। और अगर हम देखें पीएमएस लेवल पे, पंजाब लेवल पे जो मुकाबले का इम्तिहान होता है, उसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, एक सोशल वर्क है और एक सोशियोलॉजी है। तो मैंने जो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज आप कह सकते हैं टारगेट किए हैं, जो कंपाइल किए हैं, वो एमसीक्यूज हैं जो पीएमएस लेवल के सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के सिलेबस में शामिल है। यानी सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, उन उसको सामने रखते हुए उसकी इन द लाइट ऑफ एंड इन द लाइन ऑफ सिलेबस ऑफ social work and sociology, which is enlisted in the optional subject of PMS at पंजाब लेवल। तो मैंने सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का पीएमएस लेवल का सिलेबस जो है, उसकी रोशनी में सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज मैंने शॉर्टलिस्ट किए। इसी तरीके से रूरल सोशियोलॉजी के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक एंड आप कह सकते हैं की जो एरियाज हैं, उनके ऊपर मैंने 500 to 600 एमसीक्यूज सेपरेट किए हैं। यूं मिला जुला के ये पांचों सब्जेक्ट के 3000 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आप अवेल करने के बाद, अगर आप अवेल करते हैं, तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर 70 to 80 मार्क्स इंशाल्लाह। अगर आप इन एमसीक्यूज को अवेल करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पे रब्ता करके इन फाइल्स को आप ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। और अगर आप इन 7 डेज में, अगर आपने अभी तक नहीं कुछ पढ़ा और इन 7 डेज को भी ट्रू मीनिंग में अवेल करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 21 सीट्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, यू हैव इट इज द राइट टाइम कि आपको इन 7 डेज में इन 5 सब्जेक्ट्स को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए इनके एमसीक्यूज को, बल्कि इनको रिवाइज भी करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी एम्बिग्यूटी हो, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपके क्वेश्चन क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। मुझे आपकी आरा का इंतजार रहेगा। और अगर आप इन एमसीक्यूज को वेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो दिए हुआ नंबर है 03326896 568 पर रब्ता करके इन एमसीक्यूज को अवेल करें, ताकि ये आपके लिए जो 9 अगस्त को पेपर होने जा रहा है, उसमें यूजफुल हूँ और आपके लिए हेल्पफुल हूँ, और आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के काबिल बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट थीम में। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इंग्लिश विद अजमल खान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि जो कैंडिडेट्स मेरे एमसीक्यूज की फाइल्स को लेके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप ये जो हमारे पास 8 डेज हैं ऑलमोस्ट, आज चूंकि 2 अगस्त है, तो 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट हमारे पास 6 to 7 डेज हैं। अगर आप इन 6 to 7 डेज में ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट के अगर आप मॉक एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट के 3 मॉक एग्जाम कंडक्ट करूंगा, और जो 5 सब्जेक्ट के 15 मॉक एग्जाम में कंडक्ट करूंगा, जिसमें शमूलियत करके जिन एमसीक्यू जो मॉक एग्जाम को अवेल करके आप अपने आप को जो मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप वो इन मॉक एग्जाम में करें, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि जब आप पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक्स नहीं देते, तो वो सारी मिस्टेक जो आपने मॉक्स में करनी होती हैं, वो आप एक्चुअल एग्जाम में करते हैं, और वहां पे जो आप मिस्टेक करते हैं, उसको आप अनडू नहीं कर सकते। तो अगर आपने मिस्टेक्स करनी है, अगर आपने मॉक्स देने हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से गुजरना है, अगर आपने ब्रेन करनी है, तो वो मॉक एग्जाम में करें। मैं आप उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन एमसीक्यूज की फाइल्स को अवेल करेंगे या अवेल कर चुके हैं, उनके लिए इंशाल्लाह 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, ये ऑलमोस्ट बनेगा 3 4 5 6 7 8, ये 6 डेज बनेंगे। इन 6 डेज में ऑलमोस्ट मैं 15 मॉक्स कंडक्ट करूंगा इन द लाइट ऑफ सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। जो 5 सब्जेक्ट है, इनके हर सब्जेक्ट के मैं 3 मॉक्स, और जो 5 सब्जेक्ट के 15 मॉक्स कंडक्ट करूंगा इन 6 डेज में इंशाल्लाह, जो आने आने वाले जो 6 डेज हैं 9 अगस्त से पहले पहले। तो अगर आप उस ऑफर को भी अवेल करना चाहते हैं, मॉक सीरीज को, तो उसकी फी जो है वो 1000 है, अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स।
क्योंकि इन नोट्स की सेपरेट प्राइस है। और अगर कोई कैंडिडेट इन नोट्स को अवेल नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ मॉक्स में भी मॉक्स को भी अवेल कर सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट मॉक्स को अवेल करना चाहता है तो उसकी फी 1000 है, और यहाँ इस नोट्स की फी जो है वो आफ्टर डिस्काउंट 2000 होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आप इन नोट्स को अवेल करना चाहते हैं या मॉक सीरीज को अवेल करना चाहते हैं जो पीपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 सीट्स के लिए है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थिंग के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान। अपना ख्याल रखें और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज।